करता है और ये कोई बीमारी नहीं। आईबीएस इज ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी जो बड़ी आंत होती है उससे संबंधित एक डिसऑर्डर है। वो पूरी तरह से सही तरीके से फंक्शन ना कर पाने को ही ये सिम्टम देता है। आईबीएस कॉमनली कॉज क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिस, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ये जो आईबीएस के क्या करता है, क्रैम्पिंग यानी जो मरोड़ पैदा करता है। और सेकंड थिंग है कि एब्डोमिनल पेन, पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर अक्सर जो है दर्द होता रहता है। और प्लेट में ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग में फूला रहना पेट, गैस बनी होती है, डायरिया होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। डायरिया में दस्त लगना और कॉन्स्टिपेशन, मेनली ये जो 5-6 चीजें हैं ये क्या करता है, ये सिम्टम देता है जिसमें पेट में दर्द रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेट फूला फूला सा रहेगा, गैस होगी, डायरिया होगा यानी दस्त के साथ जो है मोशन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों एक हफ्ते में जो है साथ साथ भी हो सकते हैं। किसी दिन पेट खुल के साफ होना या ढीला होना और एक दिन जो है पेट में कॉन्स्टिपेशन होना। अब इस दौरान होता क्या कि व्यक्ति को मोशन होने के बावजूद भी लगेगा कि अभी खुल के पेट साफ नहीं हुआ है। और पेट में जो है फूला रहने के कारण उसकी भूख भी जो है कम हो जाती है, पेट भरा भरा सा रहता है। तो ये सिम्टम देता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। तो ये है क्या, तो सबसे पहले हम लोग समझें कितने लोग इससे ग्रसित हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 3% से लेके 22% तक के लोग, अब जो संख्या हो गई वो 30% तक वर्ल्ड वाइड ये पहुंच चुका है। रीजन फॉर 20 to 50% ऑफ गैस्ट्रोलॉजी विजिट, यानी अगर बात करें जितने भी लोग जो अपने पेट को दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आप नोटिस करेंगे 26% वो लोग होते हैं जो पेट में दर्द की समस्या को बताते हैं। और ऑनसेट बिफोर 35 से 40, यानी जो मोस्टली जो 40% लोग हैं वो 35 साल की उम्र से कम के होते हैं। और जो 50% लोग हैं वो 35 से 50 की एज में होते हैं। और सबसे महिलाएं इस बीमारी में या इस सिम्टम में जड़ित होती है। ये लक्षण उनमें ज्यादा प्रकट होते हैं, खासकर प्रेगनेंसी में। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम आता है तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अब बात करेंगे कोलन एंड फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, तो सबसे पहले हम बड़ी आंत को समझ लेते हैं। ये बड़ी आंत आप देख रहे होंगे राइट साइड के चित्र में, ये नीचे पूरा बड़ी आंत दिया हुआ है। ये जो है 5 से 5.5 फीट का होता है और इसका जो डाईमीटर होता है वो 2.5 इंच का होता है। और आप देखेंगे कि मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं, शायद आपको दिखे। ये जो बड़ी आंत आप देख रहे होंगे राइट साइड में, तो आप होता क्या, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। ये नीचे जो सेसम बना हुआ है यहाँ से ये शुरू होता है और ये रेक्टम तक खत्म हो जाता है। तो इसको भी 4 पार्ट में दिया गया। जब असेंडिंग होता है यानी ऊपर चल रहा होता है, जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं जो भी होता है, तो होता क्या बड़ी आंत से होके गुजरता है। तो बड़ी आंत में होता क्या, जो सेसम से ट्राइवर्स करता है, यानी जो जो हम लोग खाना खाते हैं वो सेसम में आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर ट्राइवर्स करता है। जो आप देख रहे होंगे पैरेलल एक ऊपर चढ़ा हुआ, ये ट्राइवर्स कंडीशन होती है। उसके बाद वो डिसेंडिंग में आता है, उसके बाद वो सिग्माइड कॉलम में आ जाता है। जो भी हमारा भोजन है बड़ी आंत में ऐसे ट्रावर्स करता है। और होता क्या, जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो बड़ी आंत क्या करती है, उसमें जितना भी पानी होता है उसको सोख लेता है। बड़ी आंत ही उसको पूरा बैलेंस करता है, जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, और उसको लास्ट में क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ही लास्ट तक पहुंचा देता है। तो ये भी अगर देखा जाए भगवान के द्वारा बनाई हुई कितनी अद्भुत चीज है, कैसे ये पूरा एक ट्राइवर्स करता है और कब जो है उसको आगे कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये सारा कुछ जो मैनेज करने वाला है वो हमारा ब्रेन है। तो अभी हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोलन को हमने समझ लिया। कोलन जो है 5 से 5.5 फीट का होता है और इसका जो जो डाईमीटर होता है वो 2.5 इंच का होता है। और वो भी 4 सेक्शन में बांटा गया है, असेंडिंग, ट्राइवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कॉलन। अब बात करते हैं द ऑर्गन कोलन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, द ऑर्गन फॉर स्टोरिंग वेस्ट प्रोडक्ट। पहला क्या करता है, ये जो ऑर्गन प्रोडक्ट है वो स्टोर करता है। तो इसके जो पहले टॉक्सिक द फॉर्म ऑफ स्टूल, ये जो भी आप स्टूल करते हैं उसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको वो आउट करता है, री एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द वेस्ट एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी।
ये जो भी हम लोग खान पान खाते हैं उसमें जो वाटर का बैलेंस बनाता है, और जो भी वेस्ट हम लोग निकालते हैं उसमें भी कितना पानी चाहिए, कितना उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो सबको बैलेंस ही करता है। और हमारी बॉडी में कितना पानी चाहिए उसको भी ये बैलेंस करता है, यही हमारी बड़ी आंत। सर्व एज द साइट फॉर द ग्रोथ दैट बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही क्या करता है, हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं पेट के अंदर, ये बड़ी आंत में होते हैं, ये हमारा बैक्टीरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा सिस्टम है वो यही बैलेंस करता है। तो यह जो फंक्शन हो गया आपका कोलन का सिंपल सा एक काम है, आपका जो भी स्टूल होता है उसको निकालना, उससे जो भी टॉक्सिन होता है उसको आउट करना, और हमारे बॉडी में जो भी पानी का जो बैलेंस होना चाहिए उसको मेंटेन करने वाला यही है जो हमारा कोलन है, जिसको बड़ी आंत बोलते हैं। और जो भी हमारे पेट के बैक्टीरिया होते हैं, पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरी बॉडी का, उसको भी मेंटेन करता है हमारा ये बड़ी आंत। अब बात करते हैं व्हाट इज द कोलन डू इन आईबीएस। आईबीएस में क्या इसका रोल है, तो आप समझिएगा द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कोलन मसल एंड द मूवमेंट ऑफ इस कंटेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व हार्मोन्स एंड इम्पल्सेस इन द कॉलन मसल। आप नीचे की स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, मान के चलिए आप कोई पाइप ले लीजिए और पाइप में आप पानी भर दीजिए, सिर्फ पानी भर दीजिए। जब पाइप को आप इधर से दबाएंगे तो पानी इस साइड बढ़ेगा, जब पाइप को ऐसे दबाएंगे तो पानी इस साइड बढ़ेगा। तो सेम यही जो है मूवमेंट करता है हमारी बड़ी आंत। एक तरफ से ये क्या करता है, जो सप्रेस होता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन सप्रेस कौन करवाता है, तो सबसे पहले सप्रेस कराता है ये हमारा ब्रेन कमांड देता है, और हार्मोन्स का प्रयोग करता है और इम्पल्सेस का प्रयोग करता है। कॉलन की जो मसल होती है इनका प्रयोग होता है, तब ये हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे बढ़ता है। These contraction move the content inside the colon towards the rectum। भाई जो कंट्रैक्शन यानी संकुचन जब होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा रेक्टम तक की ओर आगे बढ़ता है। रेक्टम जो हमारा एंड पॉइंट होता है, जहां से हम लोग मल को त्याग करते हैं, वो हमारा रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज वाटर एंड न्यूट्रिशन आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर इज द स्टूल। इस दौरान क्या होता है कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि वही बड़ी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, जो हमारी बॉडी के काम आता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। तो यहां तक क्या सभी लोग को क्लियर है, या मैं फिर से रिपीट कर दूं? ये अभी तक जो चल रहा है सारा बड़ी आंत से संबंधित चल रहा है, क्योंकि बड़ी आंत का ही ये रोग है। क्या सभी लोग को यहां तक समझ में आया? फटाफट मैसेज कर दीजिए। क्या पंखे की आवाज ज्यादा रही सभी को? चलिए अब क्लियर है, आवाज भी क्लियर है सभी को? चलिए सभी लोग को क्लियर हो गया। तो ये हुआ हमारा कॉलन का फंक्शन। कॉलन कैसे वर्क करता है, ये हमारा ब्रेन कमांड देता है, तो हमारा हार्मोन का इस्तेमाल करता है और कॉलन की मसल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सप्रेस होता है तो स्टूल हमारा आउट होता है। और स्टूल में जो भी हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के द्वारा कोलन के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ए फ्यू टाइम ईच डे कॉन्ट्रैक्शन पुश द स्टूल डाउन टू द कॉलन रिजल्टिंग इन ए बॉवेल मूवमेंट। अब यही कॉलन का बार बार सप्रेस होना और स्टूल को जो है नीचे तक ले जाने को पूरा बॉवेल मूवमेंट बोलते हैं। However, if the muscle of the colon do not contract in the right way, the content inside the colon do not move correctly। अब ये जो प्रॉब्लम होती है, जो ये कॉलन का जो फंक्शन है, ये जब सही तरीके से वर्क नहीं करता, यानी जितना इसको सप्रेस होना चाहिए उतना सप्रेस नहीं होता है, जिससे होता क्या है कि हमारा जो स्टूल होता है प्रॉपर तरीके से रेक्टम तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण होता क्या है, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर पाने के कारण होता क्या है कि ये हमारा एब्डोमिनल पेन पेन क्रिएट करता है, यानी पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट स्टूल मूवमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मोशन होके आते तब भी उनको लगता है अभी खुल के पेट साफ नहीं हुआ है, और कभी कभी क्या होता है लोगों को दस्त भी लग जाता है। यानी ये सारा जितना भी खेल है ये हमारे बड़ी आंत का जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपने नोटिस किया होगा जब लोग टेंशन में होते हैं या कोई भी ऐसे सडन घटना हो जाती है तो लोग
बहुत सारे लोग मोशन उनको आ जाता है, वो तुरंत जो है बाथरूम की ओर भागते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन के द्वारा जो है मैनेज होता है, और कुछ ऐसी चीजें और भी हैं जिसके कारण ये ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेन और न्यूरॉन से भी संबंधित है। तो ये आप देख रहे होंगे सामने चित्र में, ये हमारा नॉर्मल कॉलन है जो आप देख रहे हैं बेहतरीन अवस्था में है, और दूसरा आप देख रहे हैं स्पेस्टिक कॉलन, ये जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन न कर पाने वाला कॉलन है। तो देख रहे हैं सिकुड़ा हुआ है, और जितना इसको वर्क करना चाहिए, जिस प्रकार से सप्रेस होना चाहिए, वो नहीं करता, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो वही आप देख रहे होंगे कि एबनॉर्मल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनियल जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट, यानी जो हमारा वही आपका जो बॉबल का मूवमेंट होता है, जो ट्रैक्ट है पूरा, उसका जो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। ए चेंज इज द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन बिटवीन द जीआई एंड द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है जो कमांड देता है, जब प्रॉपर तरीके से दोनों के बीच, बड़ी आंत और ब्रेन के बीच सामंजस्य या कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, तो आप देखेंगे कि यह प्रॉब्लम लोगों को होती है। सेंसरी एंड मोटर डिसऑर्डर ऑफ द कोलन। मोटर का मतलब सेंसरी, मतलब वही आप सेंसेशन से संबंधित जब कोई चीज होता है। मोटर डिसऑर्डर यानी स्टूल को बाहर करने के लिए जो भी प्रेशर लगता है, जो भी इसमें जो बल लगता है, उसमें जब डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, वो भी ये बड़ी आंत का, तो ये प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे जो एलर्जीज होती है खाने के द्वारा, डाइटरी के द्वारा, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती, उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, सेंसिटिव हो जाती है, तो लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस, जब आप देखेंगे व्यक्ति क्या करता है, सेरोटोनिन लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, यानी जब हम लोग खुश नहीं रहेंगे, हम लोग उदास रहेंगे, तो अक्सर क्या होता है, जो हमारा न्यूरो है, जो आंख तक कमांड भेजता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं भेज पाता है, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब व्यक्ति तनाव में रहता है, तो ये भी ये प्रॉब्लम, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो पकड़ में आए हैं कि ये आईबीएस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी अगर बात करें, आईबीएस कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, इसी वजह से इसकी कोई पर्टिकुलर जांच भी नहीं है। जैसे वो सिम्टम क्रिएट क्रिएट करता है, और बहुत सारे लोगों को जब उनका बॉडी को चेक किया गया, तो ये सारे जो है कॉजेस थे जिसके कारण वो आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही थी। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक्चुअल में आपको समझ में आ गया कि हमारा जो कॉलन है वो कैसे वर्क करता है, कैसे स्टूल नीचे तक आता है। उसमें हमारा ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, ब्रेन कम्युनिकेट करता है। अब कैसे लोग जो है आईबीएस की चपेट में आ जाती है, आईबीएस के सिम्टम उनके साथ हो जाते हैं। तो पीपल हु हैव पैनिक डिसऑर्डर और अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन, पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीएस, यानी जेनेटिक्स भी होता है। पीपल विद अदर कंडीशन इंक्लूड क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, यानी अगर बात करें वैसे लोग क्या करते हैं जिनका ज्यादातर मूड खराब होता है, खुश मिजाज नहीं होते, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये इनके साथ ऐसा हो जाता है। और आप बात करेंगे और बहुत ज्यादा थकान रहते, एक्सरसाइज नहीं करते, शरीर को मेहनत नहीं कराते, तो भी उनके साथ आईबीएस की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। फाइब्रोमियाल्जिया यानी मूड खराब होना, एक कंडीशन दैट कॉजेज वाइड स्पेस मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू पेन एंड टेंडरनेस, वही हमारे जोड़ों में जो है दर्द होता है। एंड टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर, आप देखेंगे जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम, उनके ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। टेम्पोरल मैंडिबुलर यानी टीएम को बोलते हैं, जो हमारा जबड़ा होता है, यहां पर भी दर्द होता है। विच कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द जॉ मसल एंड ज्वाइंट, वही हमारे जबड़े की जो मसल होती है, ज्वाइंट होती है, वहां पर भी पेन होता है। और जो सबसे ज्यादा सिम्टम है, सिम्टम मोस्ट सिम्टम है, सिम्टम ऑफ आईबीएस, पेन डिस्टेंशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग, वही हमारे पेट में जो है ऐठन रहेगी, डिस्कम्फर्ट होगा, पूरा दिन हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग डिस्कम्फर्ट है। और दूसरा, पेट फूला हुआ रहेगा, आप खाना ना भी खाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। और ये क्या करता है, एबनॉर्मल बॉवेल हैबिट विद पीरियड, आप कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा एंड डायरिया होगा, तो यही हमारा जो बॉवेल की जो हैबिट है, उसके कारण ऐसा जो डिस्कम्फर्ट हो चुका है, बॉवेल का जो मूवमेंट गड़बड़ होगा, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन डायरिया भी हो जाता है। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट बॉवेल मूवमेंट, यानी जो हमारा बॉवेल का जो सेंसेशन है, यानी हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, ये भी व्यक्ति को समझ में आता। म्यूकस इन द स्टूल, म्यूकस क्या होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है,
और बड़ी आंत क्या करती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको नीचे पहुंचाने के लिए एक लिक्विड उसके चारों तरफ ग्रीसिंग के रूप में लगा रहता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसके साथ चिपचिपा पदार्थ भी बाहर आ जाता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। अब ये कुछ सिम्टम है, इंडाइजेशन का सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिफॉर्म्ड स्टूल होगा, पेन इन द एब्डोमेन एंड ब्लोटेड एब्डोमेन एंड फ्लैटनेस। यानी अगर बात करें, यही ब्लोटेड पेट, फूला होना, मोशन खुल के ना होना, दिन भर मन ना लगना, ये सारे लक्षण आईबीएस के हैं। तो एक बार चेक करिएगा, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है तो कहीं उसको आईबीएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या यहां तक सभी लोग को समझ में आया आईबीएस क्या है, कैसे सिम्टम देता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि व्यक्ति आईबीएम से ग्रसित है या नहीं। अब जैसा कहा जाता है कि कोई भी लेग्जेटिव या चाहे वो आप अपना जो है लेग्जेटिव सिरप हो, चाहे वो अपना कॉन्स्टिपेशन पाउडर है, कोई भी मार्केट का लेग्जेटिव लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिससे होता क्या है कि हमारा कॉलन डिस्टर्ब हो जाता है और उसको आईबीएस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कोई भी लेग्जेटिव को कभी कभार प्रयोग करना जब भी ये प्रॉब्लम हो। अदरवाइज हमारे कॉलन को पूरे सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो अपना जो ब्रेन का जो सिस्टम है उसको अच्छा रखना है। और ब्रेन का अच्छा हमारा सिस्टम अच्छा रखने के लिए आप सभी लोग को पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसको भी हम लोग चला सकते हैं। और अदरवाइज आईबी मेन प्रॉब्लम 6 प्रोडक्ट है हमारे, जिसको अगर हमने सही तरीके से चला दिया, प्रॉपर उस पेशेंट ने इस सबको यूज कर लिया, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ उसकी आईबीएस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और अक्सर देखा गया ये जो प्रॉब्लम होती है, कभी ये घटती है, कभी ये बढ़ती है और कभी रुक रुक के होती है। यानी कोई भी जो पेशेंट होता है इसका लगातार इसके चपेट में नहीं होता, जब उसका मूड सही हो जाता है तो आप देखेंगे उसको आईबीएस की प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो ये दोनों आज देखा जाए को रिलेटेड है एक दूसरे से। और कहा गया है, आपने सुना होगा कि पेट जो है हमारा दूसरा ब्रेन होता है। जब आपका खुल के मोशन होगा, आपका पेट तंदुरुस्त रहेगा, तो कहा जाता है आपकी पूरी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। तो अब बात करते हैं कि इस आईबीएस का हमने सिम्टम समझ लिया, आईबीएस का कारण समझ लिया, आईबीएस का निवारण समझेंगे। तो जैसा आप सभी लोग को पता है कि ब्राइट फ्यूचर इतने गजब के प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, जिसका आज मार्केट में बहुत ज्यादा धूम मची हुई है। ऐसी बहुत सारी बीमारी हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट ले चुके हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि आईबीएस की क्या 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 हम लोगों को आईबीएस में देना है। तो सबसे पहले देना है उसको तुलसी ड्रॉप, लिव केयर 5G, नो गैस पाउडर, डाइजेस्ट बीएफ सिरप, लिव जाइमन कॉन्स्टिपेशन पाउडर। कॉन्स्टिपेशन पाउडर को रेगुलर नहीं देना है। और ये जो हमारी 3 2 5 चीजें हैं, जिसमें आपका डाइजेस्ट बीएफ सिरप, लिव जाइम, लिव केयर 5G, तुलसी ड्रॉप एंड नो गैस पाउडर, इसको रेगुलर बेस में चलाना है। और तुलसी ड्रॉप को कब इंटेक करना है, सुबह उठना है, गुनगुने पानी में 5 ड्रॉप, 1 गिलास पानी में 5 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप को डालना है। उसके बाद वो गुनगुना पानी इंटेक कर लेना है। उसके बाद लिव केयर 5G को भी 1 टैबलेट खाली पेट लेना है। और और जो हमारा लिवर जाइम सीरप है, इसको खाना खाने के बाद लेना है। और डाइजेस्ट भी आपको भी खाली पेट लेना है। नो गैस पाउडर को भी आपको पता होगा कि सभी लोगों को 1 चम्मच खाली पेट लेना है। और कॉन्स्टिपेशन को कभी कभी लेना है, 3 दिन में एक बार, हफ्ते भर में एक बार, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी है। और आप देखेंगे किसी व्यक्ति को अगर लगातार चिड़चिड़ापन है तो उसको इसके साथ अपना जो अश्वगंधा और शिलाजीत मिला हुआ एक टैबलेट आता है। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या सभी लोग उस टैबलेट का नाम बता सकते हैं जिनको भी पता है, जिसमें अश्वगंधा और शिलाजीत मिला हुआ है 5 5 सौ mg? ऐसा कौन सा टैबलेट फ्यूचर के पास उपलब्ध है? बताया उसका नाम दूंगा, क्योंकि वो किया करते हैं, उसके कंटेंट को वो रीड करता है, उसको पूरी तरह से ज्ञात करता है। सोमनी, सूरज कुमार जी, साकिर जी सोमनी, गणेश मिश्रा जी सोमनी, विजय, यानी सभी लोग। कुछ लोगों ने सोमी लिखा है, तो प्लीज सोमी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। और किसी ने एस लिखा है, ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो जिन लोगों ने सोमनी लिखा है उनको बहुत बहुत बधाई। ये प्रोडक्ट इतना कारगर है, आप इसको मार्केट से आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भी आता है, मगर वो हम लोगों से महंगा है। तो हमें क्या करना है, ये 6 चीजें तो चला देनी है उसकी आंख की सफाई के लिए, और साथ में ब्रेन के लिए चला देना है अश्वगंधा शिलाजीत मिला हुआ सोमनी लाइव।
जब ये चल जाएगा तो आप देखेंगे पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, उसको डायरिया और ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी शिकायतों से वो मुक्त पा जाएगा और उसका पेट सही हो जाएगा तो उसका ब्रेन भी